नमस्कार दोस्तों, आज के इस नई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी का विषय है बेगमपुर स्टेशन का भूत। रात के 11:30 बज रहे थे। बेगमपुर रेलवे स्टेशन, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर था, पूरी तरह से वीरान था। आखिरी ट्रेन घंटों पहले निकल चुकी थी और कोहरा स्टेशन को धुंध की चादर में लपेट रहा था। रवि, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपनी बाइक से गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। पास में कोई मदद नहीं थी सिवाय पुराने स्टेशन की, जहां वह फ़ोन चार्ज करने और मदद मांगने की सोचकर पहुंचा। स्टेशन पर सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब था जो हवा में झूल रहा था। प्लेटफॉर्म खाली था और टिकट खिड़की पर ताला लटक रहा था। रवि ने अपने जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन बैटरी मर चुकी थी। तभी उसे दूर एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह चौंक गया क्योंकि स्टेशन पर कोई नहीं दिख रहा था। कौन है? रवि ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसके चार्जर लगाने के लिए एक बेंच की ओर कदम बढ़ाया, तभी उसे एक ठंडी सी हवा का झोंका अपने मुंह पर महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत लंबे काले बालों में, फीके सलवार कमीज में प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, मानो आग की तरह जल रही हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उठ ही नहीं रहे थे। औरत धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगी और फुसफुसाई, मेरी ट्रेन, तुमने मेरी ट्रेन क्यों रोकी? रवि ने डर से चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन औरत और करीब आई। उसकी सांसें इतनी ठंडी थी कि रवि का चेहरा सुन पड़ गया। अचानक स्टेशन का बल्ब तेजी से चपक और बुझ गया। अंधेरे में रवि को अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया, लेकिन औरत गायब थी। तभी उसे ट्रैक पर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हालांकि उस समय कोई ट्रेन वहां से गुजरने वाली नहीं थी। रवि ने दौड़कर स्टेशन छोड़ा और पीछे मुड़ना मुड़े भागता रहा। अगले दिन जब वो काप के चाय खाने पर रुका, तो एक बुजुर्ग ने बताया, बेगमपुर स्टेशन पर कई साल पहले एक औरत को ट्रेन से कुचल दिया था। वो अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ना चाहती थी, लेकिन नहीं पकड़ पाई। अब वो हर रात उसी ट्रेन का इंतज़ार करती है। रवि ने फिर कभी उस स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रात में उसे अक्सर वही सीटी और लाल आंखें याद आती हैं। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त परिवारों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।